मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेट्स सी। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 पॉपुलेशन का, जिसमें आज हम क्या देखने वाले हैं, मेशर्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन के क्या क्या मेशर्स होना चाहिए जिससे हम पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे सारी फैसिलिटी पर्टिकुलर हर फैमिली को मिल सके। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम पॉपुलेशन था, जैसे हमने देखा था कि पॉपुलेशन की वजह से काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है जो सबको इक्वली नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है, अगर करना है तो मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, एजुकेशन और उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। मतलब इट इज़ नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट टू मेक पीपल रियलाइज ऑफ स्मॉल फैमिली टू रिड्यूस द बर्थ रेट। सबसे पहले तो हमें बताना चाहिए कि आज क्या इम्पॉर्टेंट है लाइफ में छोटी फैमिली होने के लिए, जिससे बर्थ रेट क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। अब जितने कम बच्चे घर में रहेंगे उतनी उनको सारी फैसिलिटी और सुविधा मिल सकती है और प्लस पेरेंट्स भी सुखी रह सकते हैं। सो इट्स नेसेसरी टू स्प्रेड एजुकेशन बाय मेकिंग द वेरियस प्रोग्राम। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जो एजुकेशन है उसे क्या करना चाहिए, फैलाना चाहिए, और अलग अलग प्रोग्राम के तौर पे, जैसे कि थ्रू विजुअली, मतलब किसी को प्ले करवा के, किसी को वीडियो बता के। और ये कहाँ पे हो सकता है, पॉसिबल कहाँ पे है, कॉलेज, स्कूल, कोई लेक्चरर अरेंज कर दे, एक सेमिनार अटेंड करे। अभी कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी आज आइडिया है। आज मोबाइल के थ्रू हम कितनी सारे मैसेजेस हम यहाँ वहाँ भेज सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इन ईयर 2000 में, मतलब आज से करीबन 20 साल पहले पॉपुलेशन पॉलिसी क्या हुआ था, वुमेंस के लिए किया था, उनके अपलिफ्टमेंट, मतलब उनको और ऊपर लाने के लिए एक प्रोग्राम सेमिनार अटेंड किया गया था, विच प्रूव्स दैट एजुकेशन इज़ बेस्ट मेथड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। और साथ ही साथ एजुकेशन ने प्रूव कर दिया था कि एक बेस्ट मेथड है जिससे हमारा पॉपुलेशन क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। मतलब अगर एजुकेशन है तो हमारा ये मेथड, एजुकेशन के थ्रू से हम पॉपुलेशन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड जो है वो हमारा है फैमिली प्लानिंग। क्या है चिल्ड्रन, फैमिली प्लानिंग। उसके बारे में भी सोचना चाहिए। टू मेक अ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मोर इफेक्टिव अलॉन्ग विद द पब्लिक अवेयरनेस, फैमिली प्लानिंग सर्विस एंड इंटेंसिव वेयर ऑल्सो इंक्रीज। फैमिली प्लानिंग के बारे में प्लानिंग होनी चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों तक फैलानी चाहिए। बोलते हैं कि शर्म आती है ये सब बात करने में, नहीं, ये आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे देश की पीढ़ी जो आगे चलने वाली है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा और हमारे देश की तरक्की भी होगी। और जो गरीबी बोलते हैं ना, इंडिया गरीब है, वो उस लाइन से भी गरीबी हट सकती है। तो ये सब अवेयरनेस बताने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। अब जैसे कि हम बात करते हैं, इन 2000 चेंजेस वेयर मेड इन द प्रोग्राम रिलेटेड टू फैमिली। बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे फैमिली में। प्लानिंग बाय रिड्यूसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेरिलाइजेशन एम्फेसाइसिस वाज प्लेस्ड इन प्रिवेंटिंग द। अब जैसे कभी कभी होता है ना, कभी कभी हम नहीं चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमें कोई बच्चा नेक्स्ट हो, तीसरा हो या दूसरा हो, कोई फैमिली होती है, बट अनचाहे प्रेगनेंसी होती है। तो वो सब चीज़ों के लिए भी हमें इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस बतानी चाहिए ताकि सभी को पता चल सके। और ये चीज़ अगर हम अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू, क्या मेशर्स होने चाहिए, क्या उसके लिए प्रिवेंट होना चाहिए, क्या चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए, ये सब हमें बताना चाहिए। और ये सब कब हुआ था, 2000 में ये चीज़ें की गई थी, प्रोग्राम किया गया था, जिससे काफ़ी सारे लोगों में चेंजेस आए थे। फिर उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट जो है, इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज एंड राइजिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन। एज ऑफ मैरिज क्या होती है, राइज होती है, और स्टेटस, जैसे कि बाय रेजिंग द लीगल एज ऑफ मैरिज, रिडक्शन इन बर्थ रेट कैन बी अचीव। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक लीगल एज अगर हम बताएंगे तो उससे बर्थ रेट में भी कंट्रोल। जैसे कि इन 2000 इंक्रेजमेंट वाज गिवन टू रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन्स फ्रॉम 18 to 20। जैसे कि 2020 साल पहले डिसाइड कर दिया गया था कि 18 से 20 के साल में लड़कियों की शादी करना स्टार्ट हो। और ये कुछ हद तक स्टार्ट भी हुआ नहीं, लेकिन उसके पहले क्या होता था, लोग जैसे ही लड़की 14-15 होती थी उस टाइम पे शादी कर देते थे, जिसके वजह से प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर एज होती है और उस वजह से वो जो सिम्टम्स चलते रहते हैं उससे पॉपुलेशन क्या होता है, बढ़ता रहता है, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और साथ ही साथ जितना एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी हम एम्प्लॉयमेंट और जॉब या पढ़ाई की जो हम लड़कों को देते हैं, वही अपॉर्चुनिटी इवन गर्ल्स को भी मिलनी चाहिए। और वो चीज़ भी स्टार्ट कर दी गई थी, जिसके वजह से काफ़ी सारी चीज़ों में परिवर्तन देखने को हमें मिला। फिर उसके बाद आया चिल्ड्रन एक्सपांशन इन द मेडिकल सर्विस। फिर उसके बाद क्या हुआ चिल्ड्रन, मेडिकल सर्विसेज में भी
चेंजेस आने लग गए। इन इंडिया डेथ रेट हैज़ केम डाउन बट इट इज़ स्टिल हायर देन द सम ऑफ दी। इंडिया में डेथ रेट कम हो गए मेडिकल सर्विस की वजह से, लेकिन फिर भी आज हमारे डेवलपिंग कंट्री में उसे काउंट करते हैं। और विद द हेल्प ऑफ साइंस देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द सर्विस एंड फैसिलिटी। और इसकी वजह से साइंस की मदद से आज बहुत सी सर्विस और फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। जैसे ही चाइल्ड जन्म लेता है और उसके हेल्थ के लिए भी ध्यान देता है, और मोस्टली न्यू बॉर्न बेबी के लिए ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीनेशंस एंड टू मेक इफेक्टिव अवेयरनेस रिगार्डिंग कम्युनिकेबल डिजीज़। साथ ही साथ क्या वैक्सीनेशन होना चाहिए, क्या चीज़ की अवेयरनेस होना चाहिए, क्या मतलब कौन सी डिजीज़ है जो छूत से भी होती है, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल, जो एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती है, उसको हम बोलते हैं एड्स। इज़ टू बी इंक्रीज रिडक्शन इन द वेरियस इन्फेक्शन एंड द सेक्स रिलेटेड डिजीज। बहुत से इस रिलेटेड के सेक्स के रिलेटेड जो डिजीज़ होती है उसके बारे में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी चाहिए। कैन ब्रिंग अबाउट रिडक्शन, और जिससे रिडक्शन भी हो सकता है और डेथ रेट भी कम हो सकता है। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस द पॉपुलेशन। और इंडिया जो था हमारा सबसे पहला ऐसा कंट्री था जिसने पॉपुलेशन पॉलिसी को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए वो उसने इंट्रोड्यूस किया था। चिल्ड्रन ऑलवेज रिमेंबर, जितने कम पॉपुलेशन हमारे, अगर आज हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, वाई बिकॉज ऑफ अनएजुकेटेड, इलिटरेट की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज भी एजुकेशन नहीं है या जो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट आता है पॉइंट उसी में, इंटेंसिव एंड डिसइंटेंसिव। जैसे कि ऑफर्ड गवर्नमेंट ने क्या प्ले किया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया कपल्स के लिए हु अंडरगो द स्टेरिलाइजेशन, जो कि मतलब गरीब में रहते हैं, उनको फाइनेंशियल कंपनसेशन बाय द गवर्नमेंट। फाइनेंशियल कंपनसेशन भी गवर्नमेंट से मिला। जैसे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके ये डिलीवरी करते हैं तो अगर कुछ होता है तो उनको पैसे मिलते हैं, उसी तरह। लेकिन चाइना ने क्या अडॉप्ट किया, डिसइंसेंटिव। चाइना ने क्या किया, डिसइंटेंसिव। और उसने क्या सोचा कि उससे कंट्रोल हो सकता है पॉपुलेशन, इन विच नंबर्स ऑफ फैसिलिटीज़ आर विड्रॉन, जिसमें उसने बहुत सारी फैसिलिटीज़ को हटा दिया गया था। जैसे कि जिसके भी कपल्स, मोस्टली कौन सी फैमिली कपल्स के पास, जिसके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। लेकिन इंडिया में क्या किया उन्होंने, इंडिया ने ऐसा स्कीम, इन लोग ने ऐसा सोचा, इलेक्शन लोकल इन इंडिया इन द इलेक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में वही कपल को कॉन्सेप्ट में हिस्सा मिल सकता है जिनके पास 2 बच्चे, और जिनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो कॉन्सेप्ट में नहीं भाग ले सकते हैं, मतलब वो उनको एंट्री होने को भी चांस नहीं मिल सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वाइल डूइंग अ फैमिली प्लानिंग, एजुकेटिंग, या कोई चीज़ के बारे में नॉलेज करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एंड सो दिस वे द मेजर्स वाइल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। आई होप चिल्ड्रन कि चैप्टर आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।